मुझे डिसअपॉइंटिंग क्यों लगेगा? मैं शमिता के लिए जो मेरा एक रिस्पेक्ट का पर्सपेक्टिव है, जो उसका मेरे लिए है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगी एंड 17 हफ्ते हम एक ही घर में रहे, आपको पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। डिसअपॉइंटमेंट टू द फैक्ट कि उसने मुझे अपने बर्थडे पे नहीं बुलाया, नहीं, उस बारे में मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ये मेरा सपना था कि तेजस्वी एक तरफ और मैं एक तरफ हूँ सलमान भाई के, और उसके बाद जो भी जीते। नथिंग, आई थिंक सी देखो, वो मेरी फैमिली है। मैं 4th में था या मैं 5th में था जब जीजू मेरी लाइफ में आए थे, तो उनके लिए मैं एक छोटा भाई हूँ उनका। तो जो ट्वीट्स थे, जो रिएक्शंस थे, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कभी भी तेजस्वी के अगेंस्ट नहीं थे। सबसे पहले तो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेली रिपोर्टर। थैंक यू आरती, थैंक यू फॉर हैविंग मी, मीन्स अ लॉट। Yeah, okay, as we say in Punjabi, की हालत वाला, I just rehearsed it for you. सो स्वीट, हाल बहुत बढ़िया है, बहुत कैंट है, बिल्कुल फटे चके हुए हैं। ओके ओके करण, बात की जाए, जैसे आपको हमने बिग बॉस में देखा है, इनिशियल डेज में आप जो एंड होने आया था बहुत ज्यादा आपको था कि आप घर से बाहर आए, तो अब जब बाहर आ गए हो तो किस तरह से लग रहा है ये आउटसाइड वर्ल्ड जो इतने टाइम से आप रूबरू नहीं हुए थे, एंड सबसे पहले बाहर आके व्हाट यू डिड। सबसे पहले बाहर आके तो मैंने बियर पी, टू बी ऑनेस्ट। मेरे फ्रेंड्स लेके आए थे मुझे, मैंने बोला भैया गाड़ी रोक, तू गाड़ी रोक, वो कहता कि किसी 5 स्टार में चलता है, मैं कहा गाड़ी रोक, मुझे यहाँ बैठ के बियर पीनी है। सो या इट फील्स सररियल to be back with the family and to be back with loved ones. मेरे मॉम डैड यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशली कोविड के टाइम पे ट्रैवल करके। अभी भी सपने, आज जब मैं उठा तो मेरे को, मैं बिग बॉस के घर के अंदर था एंड सडनली अरे कहाँ हूँ मैं, एंड मैं अच्छा शुक्र है मैं बिग बॉस में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ, कोई गाने नहीं बज रहे सुबह सुबह हमें उठाने के लिए। So it feels surreal to be back, to be normal after those 4 months of having no contact from the outside world, and it gets very frustrating. It's a very very tough show. ओके करण, जैसे आपने घर के अंदर एंटर किया था, पर्सनली आई रियली लव्ड योर गेम एंड यू वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज इन द शो, नो डाउट ऑन दैट, बट करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको बाहर तो आपके स्ट्रैटेजीज को फैंस ने करण नीति का नाम जरूर दे दिया है, दे आर लविंग योर स्ट्रैटेजीज, you were the mastermind of Big Boss house, we can say that. ओके, बट आपके गेम में एक चेंज भी आया, जब आपकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बाहर आने लगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि फीलिंग्स जो है वो गेम पे थोड़ी हैवी हो गई। नहीं, मुझे अच्छा, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं मास्टरमाइंड बन रहा हूँ या कि ये कोई कार्यनीति चल रही है। इनफैक्ट उल्टा था, मेरे को ये लग रहा था कि भाई मैं कुछ कर भी रहा हूँ शो में कि नहीं, मतलब ये लोग कितना स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, विशाल देख कितना सही खेल रहा है भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा ये पहले प्लान ये था कि 4-5 हफ्ते चिल करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे घर वापस। सो आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो क्लू कि मैं कुछ कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब मैं विकास के साथ बैठा भी था क्वारंटीन से पहले, मैंने कहा भाई तूने तो इतना कुछ कर लिया था, मास्टरमाइंड बन गया था तू, मैं क्या करूंगा, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता इन चीजों में, मैं तो मतलब क्या, मैं तो मतलब गुस्से में आके कुछ तोड़ फोड़ दूंगा, व्हाट इज दिस। सो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी टू रियलाइज कि ऐसा कहा गया है कि मैंने बहुत दिमाग लगाया है अंदर। जो अब मैं हाइंडसाइड में देखता हूँ तो मेरे को रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने काफी स्ट्रेटेजाइज किया है। मैं हो सकता है कि मैंने फालतू के मुद्दों में बकवास नहीं की है जाके, क्योंकि मेरे अंदर कभी भी वो इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मैं दिखूं, ये। तो मेरा हमेशा एक प्लान होता था, एक थॉट प्रोसेस होता था, एक मेरा स्ट्रैटेजीज होती थी, दिमाग चलता था कि मैं अपने आप को और अपने दोस्तों को आगे लेके जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे किसको, मैं समझता था इन लोगों को। तो वो मैं कर रहा था। अब इस सब के बीच में फिर मुझे प्यार हो। अब ये जो मेरी फीलिंग है, ये तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि यहाँ पे किसी फीलिंग को आप रोकोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज गोइंग टू हॉन्ट यू। तो मेरे को जब जो करना था मैंने वो किया, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं था उस घर में। आई वाज नेवर स्कैर्ड कि मुझे निकाल देंगे यार, ठीक है निकाल देंगे, रख लेंगे, नहीं होगा होगा होगा, नहीं होगा। तो एक रियलिटी शो में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्यार हो गया तो मैं उसको कंट्रोल करूंगा, भाई मेरी प्रायोरिटीज बहुत सेट है, तो मैंने वो किया। मुझे नहीं लगता कि मेरी गेम उसकी वजह से खराब हुई। आई बिकेम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, फिर चाहे वो मेरे लिए हो, फिर चाहे वो मेरे दोस्तों के लिए हो, फिर चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए हो। मैं फिर उसके बावजूद फिनाले में पहुंचा हुआ था, तो कुछ तो सोच समझ के ही किया होगा। बट दिस इज हु आई एम, एंड आई एम नॉट गोना चेंज दैट।
ओके ओके, एज आई सेड करण, कि आप जब घर से बाहर आए थे तो आपने एक ट्वीट किया था विच यू मेंशन कि कुछ चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गई और कुछ चीजें आपके लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। आप थोड़ा बहुत अगर इलैबोरेट कर सकते, लाइक व्हाट वाज द थिंग दैट रियली बॉदर्ड यू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस? वाज इट यू लाइक लूजिंग द ट्रॉफी और समथिंग एल्स? नो नो, लूजिंग द ट्रॉफी वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज मैंने ये बहुत ही क्लियरली बोला था कि जो मेरा 13 साल का मेरा जो काम है, जो मेरी लेगेसी है, वो एक रियलिटी शो नहीं डिफाइन कर सकता। अंदर मैं बहुत क्लियर था कि मेरे दो दोस्त हैं यहाँ पर, एक उमर है और एक तेजस्वी है। मैं चाहता था कि हम तीन जो है वो जाएं एंड तक। उमर अनफॉर्चुनेटली हैड टू लीव द शो। फिर उसके बाद इट वाज ऑल अबाउट मी एंड तेजस्वी, और जो मेरी फीलिंग्स हैं तेजस्वी के लिए और जो तेजस्वी की फीलिंग्स मेरे लिए हैं, मैं बहुत क्लियर था कि मैं उठाऊं या तू उठाए, इट इज नॉट, इट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर मी। एक ट्रॉफी मेरी लेगेसी को डिफाइन नहीं कर सकती। तो ये चीज तेजस्वी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर। मैं टॉप 2 में नहीं पहुंचा, वो बात वो मैं क्या, वो तो कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया उस बात को। और जो उसके बाद आउटरीच आया और उसके बाद जो तहलके मचे हैं यहाँ पर, जो रिकॉर्ड सेट किए हैं ट्रेंड्स ने और इन सब चीजों ने, वो उसका जवाब तो आई थिंक मुझे जनता ने ही दे दिया। सो डिसअपॉइंटमेंट यस, क्योंकि मैंने भी 17 हफ्ते लगाए थे। मुझे मेरा सपना था कि तेजस्वी एक तरफ और मैं एक तरफ हूँ सलमान भाई के, और उसके बाद जो भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक ही बात है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड तेजस्वी। So that disappointment was there, but I didn't have to do anything about it. एक रात में ही जो कुछ हुआ, उससे मुझे क्लियरली पता चल गया कि भैया हुआ क्या है, and so the answer is out there. Your sister seemed to be really disappointed. उन्होंने बहुत से ट्वीट भी किए थे, even when you were inside the house. Your Jiju and your sister, कहीं ना कहीं थोड़े ट्वीट्स जो थे वो तेजस्वी के अगेंस्ट भी हो गए थे। कुछ ट्वीट्स उन्होंने कलर्स के अगेंस्ट भी कर दिए थे। Correct. What do you have to say about it? Nothing. I think see, देखो, वो मेरी फैमिली है। मैं 4th में था या मैं 5th में था जब जीजू मेरी लाइफ में आए थे, तो उनके लिए मैं एक छोटा भाई हूँ उनका। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी बहनें जो हैं वो तीनों शेरनियां हैं। आई हैव बीन अ साइलेंट चाइल्ड, आई हैव बीन अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड। वो मुझे जितनी अच्छी तरह से जानते हैं उतनी अच्छी तरह से कोई भी नहीं मुझे जानता। तो जो ट्वीट्स थे, जो रिएक्शंस थे, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कभी भी तेजस्वी के अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है? वो उस नैरेटिव के अगेंस्ट थे जो कि दिखाया जा रहा था थ्रू तेजस्वी। मैं अंदर था, मुझे पता है, मैं 24 घंटे वहां पर था, ठीक है? सो व्हाटएवर वाज कमिंग आउट, दे वर अगेंस्ट दैट, दे वर नेवर अगेंस्ट तेजस्वी। अगर वो तेजस्वी के अगेंस्ट, मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और जिस तरह से मेरी फैमिली ने उसको वेलकम किया है, वो ही प्रूव करता है कि दे वर नेवर अगेंस्ट हर। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्मेट एज सच ऐसा है कि आप 24 घंटे नहीं दिखा सकते हो। आपको उस दिन की बेस्ट चीजें निकाल के दिखानी होती हैं, और सिर्फ मेरी या तेजस्वी की नहीं, सारे कंटेस्टेंट्स की। तो वो उस तरह से दिखाया, अनफॉर्चुनेटली दिख रहा था। आई एम श्योर वो भी नहीं ऐसा दिखा रहे थे, बट क्योंकि एक एडिट फॉर्मेट होता है, आपको वो बेस्ट चीजें निकालनी होती है या इंटरेस्टिंग चीजें निकालनी होती है, उस वजह से एक नैरेटिव सेट हो रहा था। सो even from her family side, it was never against me, it was a narrative that was being created. और अगर दो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो तो सबसे बड़े टारगेट होंगे ना। अंदर भी मैं और तेजस्वी सबसे बड़े टारगेट थे, क्योंकि हम दोनों बहुत स्ट्रांग थे, और बाहर भी ऑब्वियसली वो तो होना ही था, और इसके बीच में फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं। बट एक क्लैरिटी बहुत वो है कि इट वाज नेवर अगेंस्ट अस, इट वाज अगेंस्ट द नैरेटिव्स दैट वाज बीइंग सेट थ्रू द शो। Okay, Karan, personally, I really feel this कि आपका और तेजस्वी का रिश्ता is not your relationship. अब ये आपके fans के रिश्ते के साथ भी जुड़ चुका है, because they really want to see you guys together. Do you sometimes, feel like a big responsibility कि आपका और उनका relationship is not only connected to you only, but with a lot of people emotions. आपके fans आपके लिए, आपने देखे होंगे कितने तरह से crazy है for Tej Run. So Yes. do you feel like a responsibility? And adding to this, how different is your relationship now? Because आप घर So coming to the responsibility bit, तेजा और मैं नहीं जानते थे कि बाहर हम इतना हमें प्यार दिया जा रहा है, बिकॉज हम अंदर कट ऑफ है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है वो तो बाहर आने के बाद पता चली। वो तो मतलब 4 महीने
लड़ने झगड़ने प्यार करके एक दूसरे को मनाने में, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने में निकल गए, तब थोड़ी हमें पता था कि बाहर ऐसा कुछ हो रहा है। और हमें तेज रन के बारे में जब पता भी चला था तो हमने कहा ठीक है, होगा एक हैशटैग, बहुत सारे हैशटैग होते हैं, वो इतना बड़ा हैशटैग है, वो हमें नहीं पता था। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आई नहीं। और तेजा का जो मेरा रिलेशनशिप है उसमें हमने कभी भी प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम अपने पंगों में इतने बिजी थे और वो बहुत ही क्यूट है जैसे हम हैं। सो आई अंडरस्टैंड ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, हम दोनों के ऊपर है, वो अंदर से ही बन चुकी थी, क्योंकि वी वर वेरी क्लियर कि हम क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। वी वर वेरी क्लियर दैट दिस इज प्रीटी मच इट। तो ये ये अंदर हो चुका था, वो बाहर आके पता चला, वो तो अच्छी चीज है। बट हमने कभी भी अपने रिलेशनशिप को इस तरह से नहीं देखा कि हम भैया अब ये हो गया या अब ऐसा हो गया। अभी भी हम ऐसे नहीं देख रहे हैं। हमारे एडिट्स वगैरह हम देखते हैं, हमें बड़ा क्यूट लगता है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो सब है। आवर रिलेशनशिप इज ओनली ग्रोन स्ट्रॉन्गर सिंस वी कम आउट। वी वर एक्चुअली वेरी स्कैर्ड कि बाहर जाके क्या होगा, बट इट्स ओनली बिकम बेटर। और अगर इनके हाथों में छोड़ दिया जाए, हमारी फैमिली के हाथों में छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है वो तो कल परसों में हमारी शादी करा देंगे। सो वी आर एंजॉयिंग दिस टाइम एंड वी आर प्रीटी हैप्पी। Okay, so Karan, first one was like कल शमिता का बर्थडे था and the whole Big Boss house was there, but आपकी और तेजस्वी की presence, बहुत missing रही है वहां से. Do you really feel थोड़ा बहुत ऐसे एक लगा because आपका और शमिता का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था. We can't say this about Tejasvi's and Shamita bond, but definitely you and Shamita had a great bond. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत disappointing लगा. मुझे डिसअपॉइंटिंग क्यों लगेगा? मैं शमिता के लिए जो मेरा एक रिस्पेक्ट का पर्सपेक्टिव है, जो उसका मेरे लिए है, मैं जानता हूँ कि शमिता एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। और वो कभी किसी को धोखा नहीं देगी। एंड 17 हफ्ते हम एक ही घर में रहे, आपको पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। वो कभी नहीं बदलेगा। वो जो फर्स्ट डे सेकंड डे बना था, वही एंड में था, वही आगे रहेगा। डिसअपॉइंटमेंट टू द फैक्ट कि उसने मुझे अपने बर्थडे पे नहीं बुलाया, नहीं, उस बारे में मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और मैं जानता हूँ शमिता को, वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती है। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन थिंग्स विल बिकम ओके, बिकॉज जो बिग बॉस में हुआ वो हो गया, अभी आगे लेट्स मूव ऑन।